फैसल वावड़ा ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। फैसल वावड़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एज यू सेड, एज इट्स हैपनिंग अगेन वी आर सीइंग दैट। अब बताइएगा आगे क्या होने जा रहा है, इस पर किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी है? देखिए जी, मैंने आप लोगों को बहुत पहले कहा था, मैं रोकता रहा और मैं बताता रहा कि सजाए मौत नहीं हुई तो मिनिमम 14 साल होगी। तो ये 14 साल तो सिर्फ अभी ये 4 इल्जामात पे 9 मई के केसेस में आए नहीं है, जिसका ट्रायल चल रहा है, जिससे मुल्क दुश्मनी हुई, रियासत दुश्मनी हुई, इदारे का दुश्मनी हुई, जमहूरियत का दुश्मनी हुई, मुल्क का दुश्मनी हुई। ठीक है, और उसमें फिर आप सोचे कि बानी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल सामने खड़ी है। पीटीआई के लोग जिसमें मुलविस थे, उनके साथ क्या होना है? इस पाथर मेनला टाइप लोग जिन्होंने अपनी कुर्सी के अंदर फैसिलिटेशन की है, ठीक है, उनका क्या होना है? तो ये इब्तिदा है, ये पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम की इब्तिदा है, उसकी तरक्की की है। और मैंने कहा था आने वाले दिनों में आप बर्बरियत से चीजें होते हुए पाकिस्तान के देखेंगे। बर्बरियत का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ, और सीडीएफ ने जो हमारे फील्ड मार्शल साहब है, उन्होंने ये बुनियाद रखी है। इसीलिए कौम दीवानगी की तरह मोहब्बत करती है अपनी जीती हुई फौज, अपने शहीदों से और अपने सिपह सलार से, कि उनका रोल ये था कि पाकिस्तान से बड़ा समेत उनके कोई भी नहीं। और ये जो पाकिस्तान के बाप बने हुए थे, इनको कटहरों पे ला के इबरतनाक सजाओं के साथ कानूनी तौर पर डेल्ट करना बहुत जरूरी था। मजीद मुश्किलात उस तरफ है जिसे वाना नामुमकिन नजर आ रहा है। पीटीआई इसके साइड में भी जो लोग बैठे हैं, वो अतर मिलना टाइप लोग जिन्होंने अपनी कुर्सी से फैसिलिटेशंस की थी। अरशद शरीफ केस, इस तरीके से जितने भी लोग हैं, उसमें 1 दर्जन हो, 200 हो, 2000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, चुन चुन के उनको कटहरे में ला के जो दुश्मन करता है मुल्क के साथ, उस दुश्मनी की तरह सजा दी जाए। अच्छा फैसल वावड़ा साहब, मैं अभी ये फैसला पढ़ रही थी तो इसमें एक बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि अपनी पसंद का उनको डिफेंस टीम की सहूलत भी फराहम की गई, तमाम तर जो सहूलियात थी वो उनको दी गई हैं। इसके अलावा सज़ा के खिलाफ अपील का हक भी उनके पास है, तो वो अपील का हक, जाहिर सी बात है वो फील्ड मार्शल के पास जाएंगे। तो ये अपील का हक कितना कारगर साबित हो सकता है? डू यू थिंक सो कि इस फैसले में ये कुछ इनकी मदद फराहम कर अपील सकता का हक हर इंसान को है, हर इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाएगा और अपील का हक है। लेकिन कई दफा वो केसेस जिनका 100% पर होता है, वो अपील भी अपहोल्ड नहीं होती। लेकिन जिसका जो हक है वो उसको हासिल है और हासिल होना भी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई हील हुज्जत होगी, क्योंकि जिस हिसाब से एविडेंस कलेक्ट किए गए, जिस हिसाब से बारीकी से इंसाफ के तकाजे पूरे किए, वो भी एक इंस्टीट्यूशन ने, तो उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। ये 45 साल वाला केस नहीं और अभी इब्तिदा है, इसमें अभी 9 मई अभी शामिल नहीं है। प्लीज को अंडरस्टैंड करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 9 मई के केसेस इसमें भी शामिल नहीं है। फिर 9 मई से मुतालिक जितने भी और सारे लोग हैं, जो किरदार हैं, वो भी हमारे साथ सामने मौजूद हैं। मेरे ख्याल है एहतशाम साहब आप भी जरा सवाल कीजिएगा, आप शायद कुछ बात करना चाह रहे हैं फैसल वावड़ा साहब। जी फैसल साहब, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। जिस तरह की अभी मारूफ भी कह रही थी, आपकी प्रेडिक्शन बहुत सारी सच साबित हुई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे लोग क्या कह रहे थे, इनडायरेक्टली आपने कुछ उसका जवाब भी दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ वाज़ेह तौर पर उसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि ये लिंकेजेस साबित हो रही हैं फैज़ हमीद के इमरान खान की। जिस तरीके से एक दूसरे को सहूलतकारी दी हुई थी और ये बताया गया था, फैज़ हमीद कहता था मुझे तुम अगला चीफ बना दोगे आर्मी चीफ पे, मैं तुम्हें अगली 2 टर्म दे दूंगा, तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। तो आपको क्या लगता है कि ये एक दूसरे को फायदा पहुंचाना, अल्टीमेटली तो मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया, और आप ये देख रहे हैं कि अब ये डायरेक्टली इमरान खान भी इसमें फंसेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।